अपनी ही चाल में फंसी कंगना रनौत, हिमाचल प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप और अब खुद कमेटी बैठाई जाएगी उनके खिलाफ और रिपोर्ट बनाई जाएगी, जांच होगी और पता चलेगा कि कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए एक ऐसा आरोप लगाया है और उनका झूठ बेनकाब हो चला है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कंगना रनौत के बारे में। लगातार कंगना अपने बयानों को लेकर काफी कुख्यात रहती है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद है भाजपा के टिकट पर। कभी राहुल गांधी के घेराव करते हुए कंगना खुद अपनी ही बातों में फंस जाती है, तो कभी किसान कानून को लेकर विवादास्पद बयान से उनके खिलाफ ही पूरा माहौल हो जाता है। और इस बार कंगना रनौत ने सारी हदें पार कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार पर एक ऐसा आरोप लगाया है जो आरोप अब कंगना रनौत के खिलाफ ही सिद्ध हो गया है। क्या आरोप है कंगना का, कैसे सुक्खू सरकार ने कंगना की बैंड बजाई है, असलियत दिखाई है और पोल खोल कर रख दी है, वो आपको वीडियो तक के अंत तक बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल कंगना रनौत अपने मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा दावा करते हुए कहती हैं कि एक ऐसा घर जहां पर कंगना रहती भी नहीं है, वहां पर बिजली विभाग उन्हें 1 लाख रुपए का जो है बिजली बिल थमा देती है। यानी जिस घर में कंगना रहती भी नहीं है वहां पर उन्हें 1 लाख रुपए वसूली के रूप में लेने का आरोप उन्होंने लगाया कि कैसे बिजली विभाग जो है, जो उनकी बिजली चल भी नहीं रही थी घर पर, उसके पैसे मांगने के लिए आ जाती है और उन्हें 1 लाख रुपए का बकाया बिल थमा जाती है। तो इसकी असल सच्चाई क्या है, वो इस वक्त बिजली विभाग के हेड जो है उन्होंने एक्सपोज किया है। कंगना की असल सच्चाई सामने लाई है और बताया है कि कैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में कंगना रनौत ने बिजली बिल नहीं भरा था, जिसकी वजह से उन्हें जनवरी फरवरी में पूरा सम करके पैसे मांगे गए हैं और ये 1 लाख नहीं 90,000 कुछ बताए जा रहे हैं। यानी 3 महीने पिछले साल के बकाया और 2 महीने इस साल का, तो सोचिए 5 महीने के बिजली बिल 90 बन रहा है। और बताया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा कि खपत काफी ज्यादा हुई है और काफी ज्यादा यूनिट्स कंगना रनौत के इस घर में इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही सबसे चौंका देने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की सब्सिडी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है और आरोप खुद सुक्खू सरकार पर लग रहे हैं। तो देखिए क्या कहा गया है और कैसे कंगना रनौत इस वक्त फंस गई है बुरी तरीके से, खुद ही देखिए। फरवरी के बिजली बिल भी समय पर कंगना की तरफ से नहीं भरे गए हैं। बिल के अनुसार कंगना के घर की दिसंबर की बिजली खपत 6,000 यूनिट थी और बकाया 31,367 रुपए था, जबकि फरवरी की बिजली खपत 9,000 यूनिट थी और बिजली बिल 58,096 रुपए का था। एमडी ने कहा कि कंगना रनौत की आवाज पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 महीने का बिजली बिल 82,061 रुपए है, जिसका भुगतान 16 जनवरी 2025 को किया गया। अहम बात है कि कंगना रनौत अपने बिजली बिलों का भुगतान हर बार देर से करती है। जनवरी और फरवरी के बिजली बिलों का भुगतान 28 मार्च 2025 को किया गया, जिसकी कुल खपत 14,000 यूनिट बताई जा रही। इसके अलावा देखिए एमडी जो है बिजली विभाग के, नाम है इनका संदीप कुमार, बताते हैं कि कंगना रनौत को 22 मार्च को बिजली बिल जारी किया गया है। इसमें पेंडिंग 32,000 रुपए तकरीबन बताए जा रहे हैं, 32,287 रुपीज। ऐसे में मार्च में उनका पेंडिंग बकाया जो है वो कुल 90,368 रुपए होता है। बिजली बोर्ड के एमडी संदीप कुमार ने बताया कि उनके आवास का जो कनेक्टेड लोड है वो 94.82 किलोवाट है, जो एक समान आवास के विद्युत लोड से 1500% अधिक है। यानी एक तो बिजली इस्तेमाल बहुत ज्यादा की जा रही है, खपत बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके बाद जब बिल देने की बारी आती है तो कंगना या तो देरी कर देती है या तो जब सब्सिडी भी लेती है और फिर इतनी देरी कर देती है, और जब बकाया मांगा जाता है, जो कुछ भी उसमें एडिशन होता है, अगर आप बिजली बिल टाइम पर नहीं भरते हैं तो पेनल्टी वगैरह लगता है, और उस पेनल्टी जो लगता है उसके अनुसार जब उनसे पैसे भी मांगे जाते हैं तो उल्टा हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हमलावर हो जाती है कंगना रनौत और उल्टा सरकार को ये बात कहती है कि आप जो है लोगों से इतने पैसे वसूली के रूप में लेने का काम कर रहे हैं। साथ ही
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को झुंड भेड़िया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी पलटवार जवाब आया है, और जवाब में उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत की बातों को वो ज्यादा तवज्जो देते नहीं, अहमियत देते नहीं है, लेकिन इस बार जो आरोप लगाया गया है वो बिजली विभाग से संबंधित लगाया गया है, और ऐसे में जनता को जाहिर तौर पर गुमराह भी किया जा सकता है। बार बार आप इस तरीके की टीका टिप्पणी करेंगे तो जनता जो है काफी बहकावे में भी आ जाती है, और उनको लगेगा कि सचमुच सरकार ऐसा कर रही है, जबकि असलियत बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि जनता के साथ साथ सबक भी मिल सके कि ऐसे किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए आप उनके नाम का या उन अपने किए गए गलतियों को छुपाने के लिए आप किसी सरकार पर दोष मढ़ेंगे तो उसका भी हर्जाना, उसका भी जो भुगतान है आपको करना पड़ेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि कंगना रनौत का झूठ इस वक्त जो है वो बेनकाब हो गया है। जिस प्रकार से कंगना रनौत कभी बिजली बिल को लेकर झूठ बोलती है, कभी राहुल गांधी के चरित्र पर सवाल उठाती है, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाती है, कभी भाजपा के नेता के समर्थन में आती है, कभी अपने बयानों को लेकर किसान आंदोलन हो, किसान कानून हो, कुछ ना कुछ विवादों में रहने का उनका ये नया रूप आ गया है। हालांकि पिछले दिनों से काफी गायब नजर आ रही थी, उनकी सक्रियता संसद के पहले दिनों नजर आई थी, या जब वो सांसद के रूप में चयनित की गई थी, या न्यू कहूं कि लोगों के द्वारा चयनित की गई थी, तब उनकी सक्रियता नजर आई थी। हालांकि समय समय पर काफी ज्यादा वो अनुपस्थित रही, और एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने के लिए ही शायद उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी की है। हालांकि फिर से अति आत्मविश्वास उन पर हावी हो गया है, और इस अति आत्मविश्वास के ही कारण अब उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। एक कमेटी बिठाई जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कंगना के खिलाफ बड़ा बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। और इस प्रकार की जो बयानबाजी की जाती है दोस्तों, इससे लोगों को लोग काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन अब एक्शन लिया जाएगा तो एक बड़ा सबक भाजपा के लिए भी है। और लगता है कंगना रनौत के खिलाफ तो हमेशा भाजपा समय समय पर एडवाइजरी भी जारी करती है और कहती है कि कंगना रनौत को इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से बचना चाहिए। किसान कानून को लेकर भी भाजपा ने एडवाइजरी जारी की थी। ये बात अलग है कि कंगना रनौत किसी भी एडवाइजरी को नहीं मानती, और अपनी तरीके से वो अपनी बातें बोलती है, लेकिन हर बार जब भी वो कुछ ना कुछ बोलती है अपने ही बातों में फंस जाती है। एक बार फिर से अपने बातों में कंगना रनौत इतनी बुरी तरीके से फंसी है कि बिजली विभाग ने उनके कच्चे छिट्टे निकालकर उन्हें एक्सपोज करने का काम किया है कि कैसे वो सरकार को बदनाम कर रही है, सरकार की ही सब्सिडी ले रही है, और जनता को गुमराह करने का काम किस तरीके से किया जा रहा है। तो इस वक्त कंगना रनौत से जुड़ी ये खबर आई, जिस पर हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी टिप्पणी की है, और बिजली विभाग के प्रमुख ने भी टिप्पणी की है, और ये टिप्पणी अपने आप में अहम है और बताते हैं कि कैसे कंगना रनौत की सच्चाई अब न केवल जनता के बीच लाने का काम सरकार ने उठाया है, बल्कि कांग्रेस सरकार पर लगातार भाजपा के नेताओं द्वारा जो उजलूल बयानबाजी की जाती है उससे अब कांग्रेस सीरियस ले रही है, और कांग्रेस अपना पक्ष भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से, साफ तरीके से जनता के सामने रख रही है। तो आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पीआर। धन्यवाद।